Many of us, we ask question, how can I be rich? और कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैं कैसे धनी बन पाऊं। Instead you say, how can I be a servant? और लेकिन आप इसके बदले आप ये सवाल करेंगे कैसे मैं एक सेवक बन सकूं। Yes, how can I be a servant? मैं एक सेवक कैसे बन सकूं। Are you learning something? क्या आप कुछ बातें सीख रहे हैं। Today many people, they don't understand these things. They become poor and they become lack all through their life. और आज कई सारे लोग इन बातों को नहीं समझ पाते, वो हमेशा गरीब रहते हैं, सारा जीवन गरीबी में बिता देते हैं। Let me read one more verse. एक और वचन में पढ़ूंगा, Psalm 35:27. भजन संहिता 35 उसका 27वां वचन। Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause, and let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of his servant. जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो जो अपने दास से कुशल से प्रसन्न होता है। See, it says, continually you should preach only one thing. It is God's pleasure that his servant is prosperous. और यहाँ पर लिखा है कि आप निरंतर आप यही प्रचार करते रहे कि आप परमेश्वर को आनंद होता है जब परमेश्वर के दास खुशल रहते हैं। I'll tell you, if you are serving God, you will be prosperous. मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो तो आप बहुतायत में जिएंगे। You may not be doing ministry. आप शायद से सेवक का ही नहीं कर You रहे need हो। not be a pastor to be prosperous. आपको एक पासबान बनने की जरूरत नहीं। आप You need बहुतायत not की be a जीवन बिताने। prophet to be prosperous. एक भविष्यद्वक्ता बनने की आपको जरूरत नहीं ताकि आप बहुतायती में जीवन बिताएं। When you serve your company faithfully, you actually become prosperous. जब आप अपने कंपनी में विश्वास योग्यता से कार्य करते हो, सेवा करते हो, तो अभी आप धनी बन पाते Because हो। what you do to the least, you actually do to him. क्योंकि जब आप एक छोटे से छोटे व्यक्ति को करते हो वो आप परमेश्वर के लिए करते हो। Many people, they become too spiritual and holy that separate Bible from the world. और कई लोग बहुत ही अधिक आत्मिक बन जाते हैं और वो बाइबल को दुनिया से अलग कर देते हैं। Many times you don't find these least people inside the churches. They are actually found outside the churches. कई बार ये कम से कम लोग जो है ये कलीसिया के अंदर नहीं बल्कि बाहर आपको रास्ते पर मिलेंगे। Please understand this. We बात को have to समझे। do something towards our city to serve him. हमें अपने शहर के लिए कुछ करना है ताकि हम उसकी सेवा कर सके। The next question. दूसरा सवाल, Let's read Proverbs chapter 22 verse 4. नीति वचन 22वां अध्याय 4था वचन। By humility and the fear of God are riches, honor and life. नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। Yes. So you should ask, how can I be humble? तो आपको पूछना है कि किस प्रकार मैं नम्र बन पाऊं। Humble people become rich. और नम्र लोग जो है वो धनी बन जाते हैं। Now, saying the same thing in a different way, proud people become poor. और इसी को दूसरे तरीके से कहे तो जो घमंडी लोग हैं वो गरीब बन जाते हैं। Fear of the Lord makes you rich. और परमेश्वर का भय मानना ये आपको धनी बना देता है। Living a lifestyle which is self-determined makes you poor. जो अपने आप पर ही भरोसा करते हैं, अपने आप ही निश्चय करते हैं अपने जीवन के विषय, वो गरीब बन जाते हैं। So you have to ask a question. If you are poor, how can I be humble? तो अगर आप गरीब हैं तो आप ये सवाल पूछे कि मैं किस प्रकार नम्र बन सकूं। Yes, if you are suffering in finance area, you better ask yourself, how can I be humble? अगर आप आर्थिक अवस्था में पीड़ा सह रहे हो तो आप ये सवाल पूछे कि किस प्रकार मैं नम्र बन सकूं। Let us turn to Psalm 66, भजन संहिता 66 verse 12. 12वां वचन। You have caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but you brought us out of rich fulfillment. तूने गुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। It says rich fulfillment. और यहाँ पर लिखा है धन से भरपूर हो जाना। In the original word it says a life of riches. और वो ओरिजिनल वचन में इस प्रकार लिखा है कि एक जीवन जो धन से भरा हुआ हो। A life full of riches. धन से भरा हुआ एक जीवन। But before he could become rich, he allowed people to walk on his head. लेकिन वो धनी बनने से पहले उसने अनुमति दी कि लोग उसके सिर से होकर चलकर निकले। I say fear and humility will make you rich.
मैं कहता हूं कि भय, परमेश्वर का भय मानना और नम्रता का होना वो आपको धनी बनाता Some है। people ask me a question like this. I am so good. Why people are they are walking on my head? और कुछ लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि मैं तो इतना अच्छा हूं, फिर लोग मेरे सिर से होकर क्यों चल रहे हैं? If you are the person, अगर let आप me वैसे tell you, व्यक्ति हो, your life will be full of riches in the days to अगर come. आप ऐसे व्यक्ति हो तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके जीवन धन से भरने वाला है, Because that qualifies you. क्योंकि ये आपको क्वालिफाई करता है। Many people are not qualified to become rich. बहुत से लोगों में ये क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि वो धनी बन सके। धनी बनने का क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास. This guy had a qualification. He went through fire and he went through water. और इस व्यक्ति में ये योग्यता थी क्योंकि वो आग से गुजरा, जल से गुजरा। In water, if you go, you will suffocate. अगर आप पानी से गुजरते हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो You will जाती feel as if you are going to die. है। आपको लगेगा आप मरने वाले हो। When you go through fire, you are burnt. और जब आप आग से गुजरते हो तो चटका लगता है, जल जाता है। So some people are going through fire and water. कुछ लोग आग से, आप जल से गुजर रहे हैं। That qualifies you to have a life of riches. ये आपको योग्य बनाता है ताकि आप धन के एक जीवन बिताएं। So instead of grumbling when people walk over your head, you have to change your life. Thank you, Lord, for this opportunity that people abuse me. They talk anything about me. They ill-treat me. They put me down. They walk over me. They insult me. I'll tell you, you are getting qualified. और अगर लोग आपके सिर से होकर चल कर निकल रहे हैं तो आप परमेश्वर में आनंद मनाएं, क्योंकि ये आपको योग्य बना रहा है ताकि आप धनी बन सके। Because the problems which we encountered has been made into the opportunities or the stepping stones for riches to come into our life. क्योंकि जिन परेशानियों का सामना हम करते हैं वो हमें पहला कदम बढ़ाने में मदद करते हैं, जहां पे हम धन संपत्ति को We know a बढ़ते हैं। proverb, failures are the stepping stones for success. और इस वचन को हमने सुना ही होगा कि जो हार मिलता है वो उन्नति की ओर बढ़ने वाले पहले कदम होते हैं। To fail is natural. और हार जाना ये तो प्राकृतिक है, But when you fail to get up, you really fail. लेकिन अगर आप फिर से उठ खड़े होने के लिए अगर आप हार जाते हो तो सचमुच में आपके जीवन में हार मिलता है। There was a king called Hezekiah. हेzekiah नामक एक राजा था। Let's read about Hezekiah. हेzekiah के बारे में हम पढ़ेंगे। 2 Chronicles दूसरा इतिहास chapter 32 और 32वां अध्याय verse 27. 27वां वचन। Hezekiah had very great riches and honor. हेzekiah के जीवन में बहुत अधिक धन और आदर था। He was a king, Hezekiah. राजा था Okay? हेzekiah। And he made himself treasuries of silver, for gold, treasuries for silver, for gold, for precious stones, for spices, for shields, and all kinds of desirable items. Storehouses for the harvest of grain, harvest of wine, and oil, and stalls for all kinds of livestock, and folds for the stock. और हेzekiah को बहुत ही धन और वैभव मिला और उसने चांदी, सोने, मनिया, सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। Moreover, he provided cities for himself and possessions of flocks and herds in abundance, because God gave him so much prosperity. और उसने नगर बसाया और बहुत से भेड़ बकरी और गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठा कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत सा धन दिया था। Very nice. I like it. और ये बहुत ही अच्छी बात है। Yes, you like it? क्या आपको पसंद आया? See, he made cities for himself. और उसने अपने आप के लिए नगर बनवाए। So much. The whole Israel was prosperous in और his time. सारा इजराइल उसके समय पर वो धन संपत्तियों से भर Great गया था। riches and great honor. और अधिक धन संपत्ति और अधिक आदर भी उसके साथ आया। Now, we don't know what he did before that. लेकिन हम ये नहीं जानते कि उससे पहले राजा हेzekiah ने क्या किया। Many people study this and say, Lord, make me like King Hezekiah. और बहुत से लोग इसे पढ़कर कहते हैं कि प्रभु मुझे ये राजा हेzekiah के समान बना। He made cities, at least I should build houses. अगर इसने नगर तो बना दिया है तो मैं कम से कम एक घर तो बना दूं। But the previous word, verse 26, it says, Hezekiah humbled himself for the pride of his heart, he and the inhabitants of Jerusalem, so that the wrath of the Lord did not come upon the days of Hezekiah. He humbled himself. और 26वें वचन में इसको लिखा है, तब हेzekiah यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन को फूलने के कारण
दीन हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। हिजकिय्याह ने अपने आप को दीन कर दिया। How you behave in your house. आप अपने घर में कैसा बर्ताव How करते you हैं, behave in the places where you live and work. आप जहां पर रहते हो, जहां काम करते हो, वहां पे आप कैसा बर्ताव करते हो। Many people only see the riches of Hezekiah. कई लोग केवल हिजकिय्याह के धन संपत्ति को देखते हैं। No, Hezekiah humbled himself. हिजकिय्याह ने अपने आप को दीन कर दिया। So when he passed that exam, God made him extremely prosperous. तो जब वहां पर वो विजयी हुआ तो परमेश्वर ने उसको बहुत ही अधिक धनी बनाया। The right question to go to God is, Father, where I need to humble myself. और जो सही सवाल होगा वो ये होगा कि पिता परमेश्वर, मैं कहां पर अपने आप को नम्र करूं। Yes. There are many places where we need to humble ourselves. और बहुत से ऐसे जगह है जहां पे हमें अपने आप को नम्र करना है। To be humble is to be humble. और नम्र बनना मतलब सचमुच दीन हो जाना। To humble is when you look, see, I'll tell you, what is humble? और ये नम्रता का अर्थ क्या है? Humble is not humbling yourself in front of somebody who is great. और अपने आप को नम्र करना उसका अर्थ ये नहीं कि जो पहले से महान कोई बड़ा व्यक्ति है उसके सामने अपने आप को नम्र करना। Humbling is where you are great, you shall humble yourself. और नम्रता का अर्थ है कि जहां पर आप बड़े महान व्यक्ति हो वहां पे आप नम्र बन जाए। Yes, that is humility. वही नम्रता। Where you could have behaved better, you better come down and behave like a servant. जहां पर आपका बड़ा मूल्य था, बड़े आपकी महानता थी, वहां पर आपने एक कदम नीचे उतारा और एक सेवक की तरह वहां सेवा की। In front of your general manager, you cannot be arrogant. He will throw you out of your job. अपने जनरल मैनेजर के सामने आप बड़े घमंडी नहीं बन सकते हो, वो आपको नौकरी से बाहर निकाल फेंकेंगे। Where you will throw your weight is those people who are under you. और कहां पर आप अपने भाव दिखाओगे, जहां पर लोग आपके नीचे काम करते हैं उनके सामने। So that's where you need to be humble. और वहां पे आपको नम्र बनना है। So please ask God, Father, where I need to be humble. और आप परमेश्वर से सवाल पूछे कि परमेश्वर कहां पे मुझे नम्र बनना है। Okay, another verse says like this: If you sow sparingly, you will reap sparingly. If you sow bountifully, you reap और bountifully. दूसरा एक वचन यहाँ पर लिखा है कि अगर आप कम बोते हो तो कम ही फल काटोगे, अगर आप बहुतायत में बोते हो तो बहुतायत में फल काटोगे। Yeah, one day God said, when I was reading that, God said, I want you to reap bountifully. और एक दिन जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम बहुतायत में फल काटो। You want to reap bountifully. क्या तुम बहुतायत में फल काटना You चाहते हो? sow bountifully. तो आप बहुतायत में बोना शुरू करो। This is the secret of reaping bountifully. और ये बहुतायत में फल काटने का रहस्य है। Many people are saying, Lord, give me a bountiful harvest. बहुत से लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर बहुतायत के एक फल काटने को मुझे मदद कर। But what have we sown? लेकिन आपने क्या बोया है? Have you sold your house and sown? क्या आपने अपने घर को बेचकर उसे बो दिया है? Have you sold your bike and sown? क्या आपने अपने बाइक को बेचकर उसे बो दिया When है? you are sowing in somebody's life, did you sow in gold? या जब आपने किसी के जीवन में बोया तो क्या आपने सोने लेकर बोया है? Have you sown bountifully? क्या आपने बहुतायती में बोया है? Have your sown hurt you? क्या आपने जब बोया तो वो आपको चोट पहुंची? If you can come and tell me, Pastor, I sowed, it hurts me, it costs me so much to sow this. और अगर आप मुझसे आके कहते हो पासवान मैंने इस बीज को बोया है और बल्कि मुझे बहुत महंगा पड़ा है। Today we have a habit of giving gifts which are useless for anyone. और आज हम ऐसे हमारी आदत हो गई है कि हम ऐसे भेंट देते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए बेकार हो। Some people, when they give gifts, they go to the cheapest shop and buy the China ka mall, और कुछ and लोग go and give nicely packed and give. कुछ लोग जब भेंट देते हैं तो वो सबसे कम दाम में मिलने वाले चीज़ों की दुकान में जाते हैं और वहाँ पे चाइना का माल खरीद कर आके उन्हें बहुत अच्छे से रंगीन कागज में लपेट कर उसे दे देते हैं। And that fellow will keep that safely. और वो व्यक्ति भी उसे संभाल कर रख देता है। When the neighbor gets married, he will go and give that there. जब उसका पड़ोसी वहाँ पे उसकी विवाह होगा तो वो वहाँ पे जाके उसे दे देता है। Nobody may open that also. कोई उसे खोलता भी नहीं है। I'll tell you what you will reap. तो आप कैसे फल काटोगे? What you will reap. कैसे फल को काटोगे? I want to ask each and every one of you, what have you sown which has cost you something? और मैं आपसे यही सवाल पूछता हूँ, आपने ऐसा क्या बोया है जो आपको उसका दाम चुकाना पड़ा हो? Today I have seen people who have sown things which has costed them something. They have, in front of my eyes, they have reaped such a bountiful harvest.
और मैंने अपने आंखों के सामने देखा ऐसे लोगों को जिन्होंने जब बोया तो वो उनको ही महंगा पड़ा था, लेकिन मेरे नजरों के सामने ही उन्होंने बहुत बड़ा अधिक बहुतायती में फल भी काटा है। So why not you ask God, Father, what should I sow? तो आप क्यों ना परमेश्वर से पूछे कि प्रभु मैं ऐसा क्या बोऊं? One day when I was asking God, what should I sow? एक दिन जब मैं ये मांग रहा था कि प्रभु मैं क्या बोऊं, So my eyes went on my belt. तो मेरी नजर मेरे बेल्ट पर गिरी, Then my eyes went on my pen. फिर मेरी नजर मेरे पेन पर गिरी। That day morning I felt in my heart, I have nothing to sow. और उस दिन सुबह मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं बोने के लिए। Then it fell on my shoe. फिर मैंने अपने जूतों की तरफ देखा। So before it went further, I stopped the thinking, तो I removed my belt, I removed my pen, I took out my shoe. That day I sowed all these things. और उस दिन मैंने ये सब निकाल कर मैंने बो दिया। One day my eyes fell on my cycle. और एक दिन मेरी नजर मेरे साइकिल पर गिरी। I took the cycle and gave it to somebody. मैंने उस साइकिल को लिया और किसी को दे दिया। After that, God gave me a bike. और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक बाइक दी। One day my eyes went on my bike. एक दिन मेरी नजर मेरे बाइक पर गिरी I took the bike and gave it to somebody. और मैंने उस बाइक को लिया और किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में बो You दिया। always ask God, what should I sow? आप हमेशा परमेश्वर से पूछे कि मैं किस चीज को Don't bother about what we are going to reap. और इसकी चिंता ना करें कि मैं किस फल को काटूंगा। Because when you sow, that has to be a reaping. क्योंकि जब आप बोते हो तो उस वहां पर आपको एक फल काटना ही है। Word of God says, it is the authority, the final word says. परमेश्वर का वचन कहता है ये सबसे बड़ा अधिकार है। Today let your questions be right. आज आपके सवाल सही हो पाए। What should I sow? मैं किस चीज को बोऊं? Here is a man called Isaac in Genesis 26:12. Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. और उत्पत्ति 26:12 में ये लिखा है कि इसहाक ने उस अकाल के समय पर उसी जगह पर उसने बोया और उसने बहुतायत में काटा। Very interesting. He got 100-fold. और उसने 100% अधिक फल काटा। Whenever I read this, I'm so fascinated by what has happened to Isaac. 100-fold God has blessed him. और मैं जब भी इसे पढ़ता हूं तो मैं बड़ा आश्चर्य में आ जाता हूं कि किस प्रकार इसहाक ने वहां पर 100% अधिक फल The next word says the man began to prosper and continued prospering and until he became very prosperous. और अगला वचन कहता है कि वो बहुत धनी बन पाया, उन्नति उसने प्राप्त की और वो प्राप्त करता गया जब तक वो पूरी तरीके से उसने प्राप्त Very interesting. बहुत ही रुचात्मक। How Isaac reaped 100%. कैसे इसहाक ने 100% वहां पर उसने फल How? काटा? कैसे 100-fold, how he reaped? 100% कैसे उसने Very फल simple. काटा? He has sown like that. और उसने बोया भी वैसा ही था। Because this is the law. What you reap, what you sow is what you reap. क्योंकि यही वो सिद्धांत है कि जो आप बोते हो उसे आप काटते हो। Somewhere that man has sown. कहीं तो इस व्यक्ति ने बोया है। Okay, that's why this law is applicable in his life. और इसी कारण ये जो सिद्धांत है ये इसके जीवन में काम Yeah, कर रहा है। actually he was in a famine. और सच बात तो ये है कि वो अकाल के समय में था। According to that day's considerations and the climatic conditions, he should not get even one. He should not get any harvest. People are evacuating that whole place and they are going to Egypt. और उस समय का देखा जाए, उस जगह को देखा जाए तो अकाल का समय सारे लोग उस जगह को छोड़कर मिस्र देश में जा रहे हैं। So instead of saying, "Bless me like Isaac," you pray, "Lord, help me to sow like Isaac." और आप ऐसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे इसहाक के समान आशीषित करने से ज्यादा आप ऐसे प्रार्थना करें कि इसहाक के समान मैं बोऊं। When you come to the right place, you have to be blessed. आप जब सही स्थान पर आते हो तो आपके जीवन में आशीष का आना ही है। Your life will be prosperous. आपका जीवन बहुतायती से भर जाएगा। Your life will be full of pleasure. और आपके जीवन पूरे भली बात वस्तुओं से भर जाएगा। God has not changed his mind. परमेश्वर ने अपने मन को नहीं बदला है। From the beginning to the end, शुरुआत से लेकर अंत तक it is God's will that you be rich. ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप धनी बन जाएं। So today, as I preach the word of God, I think you have taken some decisions over what I have preached. और आज जब मैंने परमेश्वर का वचन प्रचार किया है तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने कुछ निर्णय लिए हैं। Definitely, these words will bring a breakthrough in your life. निश्चित तौर पर ये वचन आपके जीवन में छुटकारा लेकर आएगा। God will make you a Solomon, a Hezekiah, a Isaac. परमेश्वर आपको एक हेzekiah, सुलेमान या इसहाक बनाएगा। Definitely, God will make you into one.
और निश्चित तौर पर परमेश्वर आपको धनी बना You सकता है। may be the Isaac of today, आज शायद से आप आज के इसहाक हो, or a Solomon of today, या आज के सुलेमान हो, or a Hezekiah of today. या आज के हिजकिय्याह हो। Don't worry about what is around you. और आपके इर्द गिर्द जो है उसके विषय में आप चिंता न You करें। may be in deep poverty. और शायद से आप बहुत गरीब हो You don't have any way of coming up in your life. और आपके जीवन से बाहर निकलना आपको कोई रास्ता दिख नहीं रहा। Yes, but you ask the right question. लेकिन आप सही सवाल पूछे Ask God, Father, what should I sow today? और आज आप पिता परमेश्वर से पूछे कि मैं किस चीज को बोऊं, What should I sow today? किस चीज को मैं बोऊं In which area I need to humble myself? और किस स्थान पर मैं अपने आप को नम्र करूं What is the wisdom I am missing in my life? और ऐसी कौन सी ज्ञान है जिसे मैंने अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया है। My desire is that you will ask the right question. मेरा इच्छा यही है कि आप सही सवाल पूछें।